जय मसीह की बोलती हूँ। और अब वचनों में आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आदरणीय परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ आपका सामर्थ्य श्री आपके आसमान के अनुसार बोले वचन केवल करने का बोल पर नहीं हम सबके आशीष हो जाए आदमी के लिए धन्यवाद आपके मेरा जो प्रोग्राम है स्पीच, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले भजन संगीता 103। जल्दी से पढ़ के सहायता मदद करें क्योंकि हमारे पास समय 10 मिनट मुझे मिलेंगे। यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे 3 तक पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बस, थैंक यू भैया। जब मैं इस भजन संगीता को पढ़ रही थी, अभी कुछ दिनों से ही प्रभु का आत्मा सिखा रहा था कि जब हम परेशानियों में होते हैं, हम संकट में होते हैं, और जैसे कि अभी सुबह भी था कि मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, तो जब हम हमारे मन के अनुसार जो नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों में जब हम होते हैं, तो उसमें हमें किस प्रकार से, मतलब अपने मन को हम किस प्रकार से स्थिर करें, किस प्रकार से हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का जो आनंद है वो क्या खोने ना पाए। क्योंकि परिस्थितियों में के कारण क्या होता है, हमारे मन का आनंद खो जाता है और हम निराशाओं की ओर ज्यादातर चले जाते हैं। तो हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर का वो आनंद क्या शैतान चुराने ना पाए। और जब हम उस न्याय आसन के सामने हम खड़े हों, तो खड़े होने के बाद जब हमारा नंबर आए, है ना, जब हमारा नंबर आए तो हमारे पैर क्या स्थिर रहे और हम डगमगाए ना, और हम आनंद के साथ क्या, हमारे अंदर ये आनंद होना चाहिए कि प्रभु वो मुकुट मुझे क्या मिलने जा रहा है। एक स्माइल, एक चेहरे पे हमारे क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे पता है कि वो मुकुट मेरे अंदर मुझे क्या मिलने जा रहा है। हमारे पैर क्या लड़खड़ाए ना। किस प्रकार से हम प्रार्थना करें कि हमारे पैर क्या डगमगाए ना, डर के कारण हम क्या लड़खड़ाए ना, हम क्या स्थिर रहे। तो हम कैसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए, किस प्रकार से हम अपने मन को क्या वश में लेके आए कि हमारा आनंद ना चला जाए। देखो परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम इतने मजबूत नहीं है कि हम रोए ना, रोना भी पड़ेगा, लेकिन एक कुछ समय तक। ये नहीं कि हम हमेशा वो परिस्थितियां क्या हमारे ऊपर दबाव डालती रहे। तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने क्या किया था कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, क्या बोल रहा है वो, जो कुछ मुझ में है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन भी तो होता है, इन, सही बात है, मैं इन का मतलब अंदर, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, क्योंकि हर बात के 2 मीनिंग होते हैं। जैसे भैया ने बोला वो भी ठीक बोला, आई, है ना। तो बात करने के भी 2 मतलब होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्यों क्या करे, जो कुछ मेरे अंदर है, मतलब अंदर, मैं का मतलब अंदर, अंदर क्या क्या है हमारे, कोई बता सकता है? हाँ, देही प्राण आता, देही के अंदर क्या क्या है? मन है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, हा? ये सब चीजें भी तो है या नहीं है? साइंस वाले बच्चे बताएंगे क्या है, किडनी है, स्टमक है, सब कुछ है। तो वहां पे वो क्या कह रहा है कि वह, मतलब हे मेरे मन, जो कुछ तेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है वह कहे, मतलब अर्थात हे मेरे ब्लड, जब तक जिस पर्याप्त मात्रा में तुझे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12 पॉइंट होता है ना, है? तो जिस पर्याप्त मात्रा में तुझे होना चाहिए, तो अभी तक मेरे अंदर क्या है, बना हुआ है, इसलिए तू क्या कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे स्टमक, तू अच्छी रीति से मेरे अंदर काम कर रहा है, इसलिए तू क्या कर, उसका धन्यवाद। हे मेरी किडनी, तू अच्छी रीति से अभी तक मेरे अंदर क्या काम कर रही है, जैसा तुझे प्रभु ने जब मेरे अंदर डाला था, तू अभी तक क्या उसी रीति से मेरे अंदर काम कर रही है, इसलिए तू क्या कर, उसका धन्यवाद कर। क्योंकि हम इस आशीष को छोड़ के जो हमें प्रभु ने क्या करा है, परिस्थितियां, हम परिस्थितियों की तरफ क्या देख लेते हैं,
और वो क्या हमें कहाँ ले जाती है? निराशाओं में। वो हमें दबाव डालती हैं कि देखो किस परिस्थिति में आज मैं हूँ, है ना। तो क्या करना है? अब जिसकी ये सब चीजें खराब हो गई तब वो क्या करें? सवाल ये है जिनके ब्लड नहीं है, 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वो क्या करें? उनके पास भी एक चीज है, जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया था उसके नथनों में क्या फूका? जीवन का श्वास फूका। तो वह सांस तो अभी तक मेरे अंदर क्या चल रही है? जब से प्रभु ने मुझे बनाया अभी तक तू मेरे अंदर चल रही है, इसलिए तू क्या कर? उसका धन्यवाद कर। तो प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि अभी तक तूने, क्योंकि क्या वचन क्या कहता है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, इसलिए तू मेरे अंदर अभी तक चल रही है, तो तू भी क्या कर? उसका धन्यवाद कर। तो पहली बात क्या हो गई कि जब तक हम जीवित है, जब तक हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना। यदि इस प्रकार से हम करेंगे तो निराशाओं से हम क्या बच जाएंगे, हम चिंताओं से बच जाएंगे। ठीक है। दूसरा हमें क्या करना? देखो धन्यवाद तो सब करते हैं, जब परेशानी में आती है कभी कभी हम इस प्रकार से भी धन्यवाद करते हैं कि मेरे साथ कितना भी बुरा होता है फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूं। वो परमेश्वर बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, है ना। वो परमेश्वर कैसा है? भला करने वाला परमेश्वर। इसलिए वो क्या कहता है कि कैसे धन्यवाद कर? उसके उपकारों को याद करते हुए। ये नहीं कि जो परेशानी हमारे जीवन में उसको याद करके नहीं, उसके जो उसने उपकार किए हैं, अभी तक मुझे जीवितों के मध्य में रखा, इसलिए तू क्या कर? उसका धन्यवाद कर। पहला उपकार हमारे जीवन में ये किया, मैं बहुत ही शॉर्टली बताऊंगी। और दूसरा क्या कहता है कि राजा दाऊद वही तो तेरे अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है। दूसरा शमूएल 12 में हम देखेंगे, निकालना नहीं कोई भी क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। दाऊद से क्या हो गया था? एक पाप हो गया था। तो दाऊद से पाप तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो कितना परमेश्वर से, उसके कारण आप घर जाके पढ़ना कि परमेश्वर उससे क्या हुआ था? क्रोधित हो गया था। परमेश्वर के और उसके बीच में क्या आ गया था? एक गैप आ गया था। उसको मिलने में क्या हो गई थी? एक दूरी बन गई थी। हाँ, तो दाऊद से जब वो पाप हो गया, लेकिन हम कहते हैं ना कि दूसरे की कमी हमें नजर आ जाती है, लेकिन अपनी जब हम करते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो राजा दाऊद से पाप तो हुआ, लेकिन फिर भी उसकी आंखें क्या थी? बंद थी। तो समय रहते परमेश्वर ने अपने दास को, नातान नबी को कहाँ भेजा? दाऊद के पास भेजा, है ना। सभी जानते हैं स्टोरी। तो दाऊद के पास जब उसे भेजा तो तब उसको क्या हुआ? उससे क्या पूछा? एक बार हम देख लेंगे दूसरा शमूएल। उसने नातान नबी ने क्या बोला? एक स्टोरी के रूप में क्या करा? दाऊद को बताया, एक स्टोरी के रूप में बताया। तो तब वो क्या कहता है दाऊद कि वो कौन व्यक्ति है, वो कौन मनुष्य है? उसने तो घोर क्या कर दिया है? पाप कर दिया। वो किसके योग्य है? मृत्यु दंड के योग्य है ना। उसकी कमी जब उसने स्टोरी के रूप में बताई तब दाऊद राजा को पता चला कि वो क्या पाप कर चुका है। तब नातान क्या कहता है 12:7 में? तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। क्या बोला? तू ही वह मनुष्य है। तो समय रहते परमेश्वर ने क्या कृपा उस पे की कि उसकी आंखों को खोल दिया। दूसरा उपकार परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया कि समय रहते परमेश्वर के दासों को हमारे पास भेजा और हमें क्या करा? सुसमाचार सुनाया। क्या करा? हमें शुभ समाचार सुनाया गया, जिसके कारण आज मैं और आप क्या यहाँ पर है। और हम ये भूल ना जाए, है ना, कि परमेश्वर ने पहला उपकार क्या किया? आज मैं जीवितों के मध्य में हूँ, इसलिए मैं सदा उसका क्या करूंगा? जब तक जीवित रहूंगा, जब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है पहले वचन में कि हे मेरे मन, इस मन में तो क्या था? असाध्य रोग लगा हुआ था, बुरी बुरी बातें इसके अंदर थी, बहुत गंदगी भरी हुई थी, लेकिन बहुत पाप इसके अंदर था। लेकिन परमेश्वर ने, हे मेरे मन, तू भी उसका धन्यवाद कर, क्योंकि तुझे क्या करा? उस मन को क्या करा है? पवित्र किया है। इसलिए सुलेमान क्या कहता है उसका बेटा कि हे जवान, क्या कर? अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी दृष्टि के अनुसार चल। जो परमेश्वर दिखा रहा है उसके अनुसार नहीं, जो तू देख रहा है उसके अनुसार तू क्या चल। लेकिन एक समय आएगा, क्या आएगा? एक समय आएगा जब तू उस लाइन में खड़ा होगा ना, तो उस समय तुझे तेरे अंदर क्या होना चाहिए कि तेरे पैर ना डगमगाए, इस प्रकार से तू क्या चल। इसलिए
तेरे मन को पवित्र किया है, तू सदा उसका क्या कर, धन्यवाद कर। तू जीवितों के मध्य में है, तू उसका धन्यवाद कर। तुझे पाप से निकाला, हम कहाँ पड़े हुए थे, हम मृत्यु की लाइन में खड़े थे, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें खींच के निकाल के लेके आया। इसलिए हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद करना, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में उसका धन्यवाद करना है। और जब उस दौड़ को हमें दौड़ना है कि हमारे पैर क्या डगमगाए ना, उसने हमारे मन को क्या करा है, पवित्र करा है, और इस पवित्रता में हमें क्या लेके चलना है, ताकि हम उस उद्धार को, उस मुकुट को हम क्या पा लें। इसी वचन के साथ मैं सबको जय मसीह की बोल